हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो क्लास 11th विषय पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान जो पेपर होने वाला है, उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए हमें ना केवल लॉन्ग क्वेश्चंस बल्कि शॉर्ट क्वेश्चंस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका हमें एक्यूरेट आंसर देना होता है। जो हमारे स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है, स्टार्टिंग वाला जो 12 क्वेश्चन होते हैं, उसको अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें टॉप 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन होंगे। और ये वीडियो बनाई गई है ख़ास तौर पर हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, जो बच्चे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे टॉप 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो उत्तर है मार्च 1942। प्रश्न 2, अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? आंसर है अमेरिका के संविधान से। प्रश्न 3, मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र किस समिति द्वारा लाया गया? इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू समिति 1928। प्रश्न 4, संविधान के अंतिम रूप पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है 284। प्रश्न 5, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? आंसर है 26 नवंबर 1949। प्रश्न 6, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया? इसका आंसर है 1978 में, जब 44वां संविधान संशोधन लाया गया। प्रश्न 7, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? आंसर है 1976 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न 8, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में कब शामिल किया गया? आंसर है 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न 9, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? आंसर है सन 1993 में। प्रश्न 10, संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है? आंसर है भाग 4 में, जो कि है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। प्रश्न 11, दुनिया के किस क्षेत्र में लोकतंत्र को सबसे पहले अपनाया गया? आंसर है प्राचीन यूनान के नगरों में। प्रश्न 12, लोकसभा में कुल कितनी आरक्षित सीटें हैं? आंसर है 131। प्रश्न 13, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? आंसर है 12। प्रश्न 14, किस वर्ष वोट डालने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? आंसर है सन 1989 में। प्रश्न 15, राज्यसभा धन विधेयक और सामान्य विधेयक को कितने समय के लिए रोक सकती है? आंसर है धन विधेयक 14 दिन तक और सामान्य विधेयक 6 महीने तक। प्रश्न 16, भारत में दल बदल कानून पर किस वर्ष रोक लगाई गई? तो आंसर है सन 1985 में, जब लाया गया 52वां संविधान संशोधन। प्रश्न 17, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा की अनुमति से परिवर्तन हो सकता है? आंसर है अनुच्छेद 312। प्रश्न 18, राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, यह कथन किस अनुच्छेद के तहत है? आंसर है अनुच्छेद 109। प्रश्न 19, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा? आंसर है अनुच्छेद 74(1). प्रश्न 20, राष्ट्रपति की शक्ति द्वारा किसी भी विधेयक पर विलंब लगा सकता है, यानी कि देर करना, तथा उसको पूर्ण विचार के लिए सदन वापस भेज सकता है। तो इसका आंसर है पॉकेट वीटो शक्ति के द्वारा। प्रश्न 21, स्थायी कार्यपालिका, जिसे अमूमन
नौकरशाही भी कहा जाता है, की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी भी कहा जाता है। प्रश्न 22, राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा किया जाता है? आंसर है एकल संक्रमित मत प्रणाली के द्वारा। प्रश्न 23, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है? आंसर है अनुच्छेद 137। प्रश्न 24, राष्ट्रपति को उसके पद से किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर है महाभियोग द्वारा, और यह सदन में बहुमत प्राप्त होने पर ही हो सकता है। प्रश्न 25, संसदीय कार्यपालिका में देश का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। अगर यहाँ देखा जाए, संवैधानिक प्रमुख देश का राष्ट्रपति होता है, लेकिन सरकार का प्रमुख और संसदीय कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न 26, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में रिट जारी कर सकता है? आंसर है अनुच्छेद 226। प्रश्न 27, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आधार पर होती है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वरिष्ठता के आधार पर। शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। प्रश्न 28, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 65 वर्ष। प्रश्न 29, राज्य का राज्यपाल राज्य के अंदर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है? आंसर है अनुच्छेद 356। प्रश्न 30, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर है दिसंबर 1953। प्रश्न 31, किस वर्ष सरकारिया आयोग का गठन हुआ? आंसर है 1983। प्रश्न 32, भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? आंसर है 1992 और 1993। यहाँ प्रमुख बात यह है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन स्थानीय सरकारों के संबंध में है, जहाँ 73वां संविधान संशोधन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात करता है, वहीं 74वां शहरी स्थानीय निकायों के बारे में बात करता है। प्रश्न 33, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने स्थानीय शासन व्यवस्था को अपनाया? आंसर है राजस्थान। प्रश्न 34, भारत में सबसे पहले नगर निगम की शुरुआत कहाँ हुई? तो उसका आंसर है चेन्नई, जिसे मद्रास कहा जाता था। प्रश्न 35, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 अप्रैल। प्रश्न 36, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है मेयर। प्रश्न 37, भारत राज्यों का संघ होगा या भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। प्रश्न 38, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में कितने कितने विषय वर्णित हैं? तो इन तीनों सूचियों में सरकार की विधायी शक्तियों का वर्णन होता है, जिसमें संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 62 विषय और समवर्ती सूची में 51 विषय शामिल हैं। प्रश्न 39, स्थानीय शासन के आय का स्रोत, जो आय का मुख्य स्रोत है, वो क्या है? आंसर है भूमि कर, जल कर, बिजली कर इत्यादि। प्रश्न 40, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 371। तो ये थे हमारे टॉप 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो से फ़ायदा होगा। बेटा, इसकी वीडियो का पार्ट नंबर 2 भी आने वाला है, जिसमें हम दूसरी बुक के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। और बहुत ज़रूरी बात, अपना ध्यान रखें। टेक केयर।